एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन कक्षा जीके विद विक्रम डेला में। कल हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो उद्योगों में काम करने वाले लोग थे वो किस चीज़ को पसंद कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें थी। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो यूरोप महाद्वीप में जो मजदूर लोग थे उनकी क्या स्थिति थी। क्या मजदूर ज़्यादा हावी थे या मशीनें जो भाप से बने हुए इंजन थे वो ज़्यादा हावी थे काम के तरीके में। हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर यूरोप में मजदूरों की कमी थी या मजदूर बहुत ज़्यादा संख्या में थे। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि होता क्या है कि यूरोप में जो हाथ से काम करने वाले लोग थे वो क्या थे, वहाँ पर आदमियों को काम करने वाले आदमियों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। यानी यूरोप महाद्वीप में काम करने वाले व्यक्तियों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो मजदूर लोग थे, गांव से जो मजदूर लोग थे और जो किसान लोग थे, मजदूर और किसान लोग थे वो शहरों की तरफ काम करने के लिए जा रहे थे। यानी जब गांव के किसानों का खेती का काम हो जाया करता था तो वो क्या करते थे, काम करने के लिए शहरों की तरफ जाया करते थे। अब जब गांव से मजदूर शहरों की तरफ जाएंगे तो शहरों में क्या होगा भाई, ऑलरेडी वहाँ पर क्या है, मजदूर बहुत ज़्यादा होंगे, यानी मजदूरी करने वाले लोग होंगे। और बाहर से जाएंगे तो मजदूर वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और जब मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे तो उद्योगपति का उस चीज़ को फायदा मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए कि शहर में जब मजदूर ज़्यादा हो तो वेतन कम हो जाता है। जब मजदूर ज़्यादा हुआ तो वेतन है आप ही की हो जाए वो कम होगा। अगर पहले जब आई दिहाड़ी 700 रुपये आई तो वह घट के फिर 400 या 300 के ऊपर आ जाए। क्यों? का जगह जगह पर मजदूर मिल जाए और उद्योगपति को श्रमिकों की कमी नहीं होती, उनके पास यानी काम करने वाले मजदूरों की कमी नहीं होती। इसकी वजह से उनके ऊपर वेतन का भार भी ज़्यादा नहीं होता है कि मजदूर कम होंगे तो वेतन ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मजदूर क्या है, ज़्यादा है तो वेतन क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। मजदूर ज्यादा का मतलब ये हो गया कि काम जो मांगना चाह रहे हैं वो लोग ज्यादा हैं तो वेतन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर क्या होगी, अब वो चाह रहे हैं उद्योगपति कि हम क्या करें, मशीनों की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें तो सस्ते में क्या मिल रहे हैं, मजदूर मिल रहे हैं। जब सस्ते में मजदूर मिल ही रहे हैं और हमारा अच्छी तरीके से काम चल रहा है और लोग क्या नहीं कर रहे, मशीनों से बनने वाली चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, तो वो तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश थे। और क्या होता था, समय के अनुसार उत्पादन में भी घटाव और बढ़ाव होता था। यानी जिस प्रकार से हम देखें कि ज़्यादा जो उद्योगों में मजदूर थे वो मौसम के अनुसार कम और ज़्यादा होते थे। यानी जो किसान थे वो खेती करने के लिए गांव आ जाया करते थे, कोई निश्चित टाइम हुआ करता था। जिस प्रकार से सर्दी है तो सर्दी के मौसम में हम बात करें शराब खानों की तो शराब खानों में लोग हैं वो शराब ज़्यादा पीते हैं, मीट मछली ऐसी जो मांसाहारी चीज़ें हैं उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। तो वहाँ पर क्या होंगे कि जो होटल होते थे उनमें मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, काम करने वाले लोगों की ज़्यादा होगी। लेकिन गर्मियों में ऐसा लोग नहीं करते। तो वही बात है कि जो मौसम के अनुसार है वो क्या होता था कि मौसम के अनुसार जो मजदूर थे वो कम और ज़्यादा होते थे। कब ज़्यादा होते थे कि जो गैस खाने थे और जो शराब खाने थे उनमें जाडे किसको बोलते हैं, सर्दी में मजदूर है वो क्या होते थे, ज़्यादा आवश्यकता होती थी मजदूरों की। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा उसका उपयोग करते थे। अगर हम जहाज़ों की बात करें, जहाज़ों की सफाई है वो भी कब होती थी, सर्दी के अंदर होती थी। यानी मौसम जो सर्दी का होता था उसके अनुसार होती थी। तो मौसम के अनुसार ही क्या होता है कि जो उत्पादन है वो भी क्या होता था, कम ज़्यादा हुआ करता था। और मौसम के अनुसार ही मजदूर कम और ज़्यादा आवश्यकता होती थी। मशीन थी वो एक ही प्रकार का डिजाइन तैयार कर सकती थी। मशीन थी वो क्या कर सकती थी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार कर सके। तो मशीन है वो क्या कर सकती थी, एक ही प्रकार का, जिस प्रकार से ये मार्कर है तो वो इसी प्रकार का अगर मार्कर बनाने लगी तो ऐसे ऐसा मार्कर बनाएगी। लेकिन जो हाथ से काम करने वाले मजदूर थे वो तरह तरह के डिजाइन है ना उस वस्तु में डाल दिया करते थे। हाथ से जब बनाते थे तो उसमें तरह तरह के डिजाइन डाल दिया करते थे। तो जो तरह तरह के जो ज्यादा डिजाइन डाले जाते थे उसको लोग ज्यादा महत्व देते थे, ज्यादा अहमियत देते थे। लोगों को ज्यादा वो चीजें क्या होती थी, पसंद होती थी। और जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, जो पूंजीपति लोग होते थे, ऊंचे वर्ग के लोग और जो पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग होते थे, वो हाथ से बड़ी चीज को महत्व देते थे, मशीनों से बड़ी चीज को महत्व नहीं देते थे। तो जो मशीनों से बड़ी चीज थी वो कहाँ जाती थी, मशीनों से बड़ी चीज थी वो कहाँ जाती थी, उपनिवेश देशों में। यूरोप यानी ब्रिटेन के जो उपनिवेशिक देश थे, जिस प्रकार से भारत है, श्रीलंका है, अमेरिका है, ठीक है ना, उन देशों में जो मशीनों से बनी हुई चीजें होती थी वो क्या कहाँ भेज देते थे, उन देशों में भेज देते थे। और जो यूरोप महाद्वीप में, जो ब्रिटेन में, जो
हाथों से चीज़ें बनाया करते थे उसको क्या करते थे वहीं के लोग जो पूंजीपति और उच्च वर्ग के लोग थे उनको क्या करते थे उपयोग में लिया करते थे। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि 19वीं सदी में अमेरिका की स्थिति की है, अभी तक हमने पढ़ा यूरोप की स्थिति, अब हम थोड़ा सा अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका में क्या है 19वीं सदी में मजदूरों की क्या थी, कमी थी। जब मजदूरों की कमी होगी तो पैसा क्या होगा, हाई होगा। जिस प्रकार से हम अपना अगर हम मूंग और गुआर काटने की टाइम में हम बात करें तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि हमें जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर थे वो पर डे के हमसे हजार रुपए लिया करते थे, लेकिन क्या हम वर्तमान में उन्हें अब 1000 रुपए एक दिन का दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि अब तो मजदूरी करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उस टाइम में मजदूरी करने वाले लोग कम मिलते थे तो उनका रेट क्या हो जाता था, हाई हो जाता था। तो वही हुई थी कि अमेरिका में मजदूर थे वो क्या थे, कम थे। तो अमेरिका के जो उद्योगपति थे वो किससे काम करते थे, मशीनों से कार्य करते थे। और मशीनों से कार्य करते थे तो मजदूर हैं वो क्या होते थे, कम होने की वजह से वो लोग क्या करते थे, मशीनों से काम करते थे। लेकिन ब्रिटेन में मजदूरों की संख्या है वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो ये स्थिति है कि किस प्रकार से लोग हैं वो क्या कर रहे थे, मशीनों से बनी हुई चीज़ों को महत्व दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, और क्यों उद्योगपति चाह रहे थे कि हम मजदूरों से काम कराएं, हम मशीनों से काम क्यों करवाएं, क्योंकि मशीनों पर खर्चा ज़्यादा होगा और मजदूर है उन्हें सस्ते में मिल रहे हैं तो उतनी लागत नहीं आएगी, वो ज़्यादा पैसा मशीनों पर क्यों खर्च करेंगे। इसलिए यूरोप में जो हाथ से काम करने वाले मजदूर थे उसकी तुलना में जो भाप के इंजन से यानी जो मशीनों से जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, जो उत्पाद बनाया जा रहा था, उसको लोग हैं वो क्या दे रहे थे, कम महत्व दे रहे थे। तो आज हमने पढ़ा कि यूरोप महाद्वीप में किस प्रकार से लोगों से जो हाथ से वस्तुएं बनाते थे उसको किस प्रकार से महत्व दिया जाता था, और उसकी हमने तुलना की किसके साथ की, मशीनों के साथ। किसके साथ तुलना की, मशीनों के साथ। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।